अगर कोई चीज़ तुम्हारी है, आई रिपीट, अगर कोई चीज़ तुम्हारी है और तुम्हारे मुकद्दर में लिखी हुई है तो वो दो पहाड़ों के बीच में भी होगी, वो चलकर तुम्हारे पास आएगी। और अगर कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है और वो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखी है तो वो तुम्हारे दो होठों के बीच में भी होगी ना, वो तब भी तुम्हें नहीं मिल पाएगी। वेट, लिसन, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई नो यू आर वरीड, बी केयरफुल। शैतान विल ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग यू ऑफ वॉट यू हैव लॉस्ट। आई रिपीट, शैतान विल ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग यू ऑफ वॉट यू हैव लॉस्ट, so that you will forget what you have, so that you will not cherish, enjoy or value what all you have in your life right now. Hello guys, this is your traveling math psychologist live from Vizag, city of Andhra Pradesh, and here I want to share something that can be beneficial for your mental health. Guys, मैं आपको बताऊं, मज़ीद शैतान का एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है, जिसको कह सकते हैं वसवसा। वो क्या करता है कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई रेस्टलेसनेस वाली स्टेट आती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रिकॉल करवाने की कोशिश करता है कि वल्लाही देखो तुम क्या क्या खो के बैठे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं बचा है, तुमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, तुम्हारा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाइट, अब मैं बताऊँ आपको, तो गाइज़ जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आए तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ तो आप कुरान की सबसे पहले ये जो आयत है इसको अपनी ज़िंदगी में रिकॉल करें। लेट मी रिसाइट इट। कुरान सूरह अल-बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 268। शैतान threatens you with poverty and commands you to immorality, while Allah promises you forgiveness and bounty from him, and Allah is all encompassing and all knowing। वल्लाही इस कुरान की आयत से आप जस्टिफाई कर सकते हैं ये चीज़ कि दरअसल शैतान का वसवसा, दिस इज समथिंग रियल, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अल्लाह's मर्सी, दिस इज द रियलिस्ट थिंग। और उसके बाद ये जो हदीस है जामिया तिरमिज़ी 2516 नंबर, इस पर ज़रा गौर फरमाएं। इब्न अब्बास नैरेटेड, I was behind the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam one day, and when he said, "Oh boy, I will teach you a statement. Be mindful of Allah, and He will protect you. Be mindful of Allah, and you will find Him before you. When you ask Allah, and when you seek aid, seek Allah's aid. Know that if the entire creation were to gather together to do something to benefit you, you would never get any benefit except that Allah had written for you. And if they were to gather to do something to harm you, you would never be harmed except that Allah had written for you. The pens are lifted and the pages are dried." वल्लाही क्या बेहतरीन हदीस है जो इस बात को जस्टिफाई करती है। कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की मर्जी के। पूरी कायनात, आई रिपीट, पूरी कायनात भी अगर मिल जाए तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे, और पूरी कायनात अगर मिल जाए तुमको फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी कैफियत आए, शैतान आपको इस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करे कि अब जो तुमने खोया है इसके अलावा तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, ये जो तुम्हारी ज़िंदगी का लॉस हुआ है इसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गेन हुआ ही नहीं था जैसे, तो गाइज़ उससे बाहर निकलिए। और उसको बाहर निकलने के लिए आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप नमाज़ पढ़ें, आप ज़िक्र और अस्कार करें, आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, आप अल्लाह के नाम से अल्लाह को याद करने की कोशिश करें, तो आप यकीन माने ये ख़्याल आपको बड़ा मदद करेगा। बिकॉज इट इज़ अ ट्रिक ऑफ शैतान दैट ही विल मेक यू रिमेंबर वॉट यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ, and because of that you will remember all those things of life which are hurtful, and then you will not cherish or enjoy or value what all you have in your life. So guys, अब मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे गफलत भरे लम्हे आए तो आप कुरान की ये आयत को ज़रूर रिकॉल करें जिसमें अल्लाह ने वार्न किया इस चीज़ के लिए, और जो अभी मैंने जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 2516 कोट करके आपको बताया है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता, उस चीज़ की वजह से इस थॉट से बाहर निकलने की कोशिश करें, ज़िक्र और अस्कार करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, दरअसल जब आप इस तरीके की नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि जब आपको लगता है शैतान इस तरीके से आपको टैप करता है कि देखो भाई तुम्हारा तो कोई है ही नहीं और तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके माइंड में कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस आने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ इस्टीम बहुत हैम्पर हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। यहाँ पे थेरेपी का काम आता है। सो अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में टैप हो गए कि आपके आसपास वालों ने आपको हकारत की नज़र से देखकर, आपको निहायत गलत अल्फाज यूज़ कर आपको तनकीद दे देकर आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करके रखा है, तो DM टू बुक सेशन विद मैथ साइकोलॉजिस्ट हम यहाँ पर खड़े हैं आपके लिए। बट फ़िलहाल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नसीब में नहीं अब उसके लिए अफसोस नहीं मेरे दोस्त, जो नसीब में नहीं अब उसके लिए अफसोस नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं जिसके लिए मैं ज़रूरी नहीं। तो अगर कोई चीज़ तुम्हारी है, आई रिपीट, अगर कोई चीज़ तुम्हारी है और तुम्हारे मुकद्दर में लिखी हुई है तो वो दो पहाड़ों के बीच में भी होगी, वो चलकर तुम्हारे पास आएगी। और अगर कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है और वो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखी है
तो वो तुम्हारे दो होठों के बीच में भी होगी ना, वो तब भी तुम्हें नहीं मिल पाएगी। तो तुम्हारा काम है अल्लाह से अच्छा गुमान रखना, तुम्हारा काम है जो भी तुम चीज़ चाहते हो उसके लिए तुम मेहनत करो, तुम्हारा काम है अल्लाह से बेशुमार दुआ करना, तुम्हारा काम है अल्लाह से अच्छा तवक्कुल रखना, तुम्हारा काम है अपने आप के करीब रहना, तुम्हारा काम है अपने उन लोगों के करीब रहना जो तुमको तुम्हारे करीब लाने में मदद करते हैं, तुम्हारा काम है उन लोगों से अपने आप को महरूम रखना, थोड़ा दूर रखना जो तुमको तुमसे दूर करने में निहायत मदद करते हैं, जो हमें चाहिए नहीं होती है दरअसल। और फिर तुम देखना तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। दिस इज योर ट्रैवलिंग मैथ साइकोलॉजिस्ट मोनिस अहमद खान, लाइव फ्रॉम वाइजैक। डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑब्वियसली प्रेस द बेल आइकन, सब पता है तुम्हें। लव यू। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि।